अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्क जोन। आज हम CS302 का लेक्चर नंबर 19 स्टार्ट कर रहे हैं। यानी कि यहाँ से आज हमारी फाइनल टर्म की प्रिपरेशन स्टार्ट होगी। ये हमारा डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन जो है उसका सब्जेक्ट है। तो इसमें हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है डीमल्टीप्लेक्सर। डीमल्टीप्लेक्सर सबसे पहले होते क्या हैं? देखिए, एक हमारे पास मल्टीप्लेक्सर होते हैं जो पहले डिस्कस हुए हैं इससे पहले वाले लेक्चर्स में। मल्टीप्लेक्सर क्या होता है कि ऐसी डिवाइस होती है जिसमें हम इनपुट जो है वो एक से ज़्यादा दे सकते होते हैं, लेकिन आउटपुट हमें एक ही मिलता है नॉर्मली। ठीक है, जैसे हम डिवाइसेस यूज़ करते हैं, अगर हम और गेट या एंड गेट की भी बात कर लें तो आपको पता होगा कि हम इसमें एक से ज़्यादा इनपुट दे सकते होते हैं, लेकिन आउटपुट जो है वो हमें एक ही मिलता है। तो ये हमारे पास जो है ये मल्टीप्लेक्सर्स होते हैं। ठीक है, तो डीमल्टीप्लेक्सर क्या होगा कि एक ऐसी डिवाइस जिसके अंदर हम इनपुट सिर्फ एक दें लेकिन आउटपुट हमें एक से ज़्यादा मिले। ठीक है, तो जो ऐसी डिवाइसेस हैं उनको हम डीमल्टीप्लेक्सर्स कहते हैं। तो आज हम डीमल्टीप्लेक्सर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो ये कि इट हैज़ अ सिंगल इनपुट एंड सेवरल आउटपुट्स। जो मैंने बात अभी आपको बताई कि इसमें सिर्फ एक इनपुट होता है लेकिन आउटपुट्स इसमें एक से ज़्यादा होते हैं। इसी वजह से डीमल्टीप्लेक्सर्स को डाटा डिस्ट्रीब्यूटर्स भी कहा जाता है। डीमल्टीप्लेक्सर जो है ये कमर्शियली अवेलेबल नहीं होते, इन्हें अगर चाहिए हो तो खुद बनाना पड़ता है। ठीक है, इनके डीमल्टीप्लेक्सर चिप्स मिल जाती हैं जिन्हें एज अ डीमल्टीप्लेक्सर यूज़ कर लिया जाता है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैंने हाईलाइट की हुई है। नीचे आते हैं, यहाँ देखें, यहाँ हमारे पास एक डीमल्टीप्लेक्सर बना हुआ है। अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है सिर्फ एक इनपुट है, वो है डाटा इनपुट, और यहाँ आउटपुट हमारे पास चार किस्म के हैं। हम O0 भी आउटपुट मिल सकता है, हमें O1 भी मिल सकता है, O2 भी और O3 भी। लेकिन देखिए, हमारे पास आउटपुट तो चार हैं लेकिन एक वक्त में कोई एक ही हमें आउटपुट मिलेगा। तो इसका मतलब है कि डीमल्टीप्लेक्सर हमारे डाटा के हिसाब से सिलेक्ट करता है कि कौन सा आउटपुट देना है। O0 हमें देना है, O1 देना है, O2 देना है या O3 देना है। यानी कि नॉर्मली चार आउटपुट हैं लेकिन उसमें से हमें जो है वो एक ही आउटपुट मिलेगा। ओके हो गया। तो इसे देख लेते हैं कि ये किस तरह से है। देखिए, सबसे पहले यहाँ आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, I1 और I0। I1 और I0 ये सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा आउटपुट हमें मिलेगा। यानी कि O0 वाला आउटपुट हमें दिखाएगा डीमल्टीप्लेक्सर, O1 वाला देगा, O2 वाला या O3 वाला। ये डिसाइड करेंगे I1 और I2। ठीक है, I1 और I2 हमें बताएंगे कि कौन सा आउटपुट जो है वो हमें मिलना है, और उसके बाद डेटा इनपुट जो है ये हमें बताएगा कि आउटपुट होगा क्या। देखिए, हम बिट्स यूज़ करते हैं ना, 0 और 1। तो इसका मतलब है जो भी हमें आउटपुट मिलेगा या तो वो 0 होगा या 1 होगा। तो ये जो हमें आउटपुट मिलेगा वो 0 होगा या 1 होगा, क्या होगा ये डाटा इनपुट डिसाइड करेगा। और कौन सा वाला आउटपुट हमें मिलना है ये I1 और I0 डिसाइड करेंगे। यहाँ हमारे पास एक लिखी हुई है, कहता है कि इफ़ यू सिलेक्ट इनपुट I1 एंड I2 और सेट टू 1 0। कहता है कि अगर आप I1 और I0 को I1 को 1 और I0 जो है इसको 1 और 0 पे, इन दोनों को आप सेट कर दें अगर, ठीक है, इन्हें सेट किया जाता है, ये इनपुट हम देंगे नहीं। ये चार ऑप्शन होते हैं, या तो आप दोनों को 0 0 पे सेट कर सकते हैं, या जो I1 है उसको 1 और I0 को 0 पे, या तो इस तरह से आप यहाँ कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उस हिसाब से हमारे पास जो है आउटपुट सिलेक्ट होगा। इसके लिए हम ट्राई करके देख लेते हैं। कहता है अगर आपके पास I1 जो है वो 1 हो और I0 जो है वो 0 आप सिलेक्ट करें, सेट कर दें, तो आपको जो आउटपुट मिलेगा वो O2 मिलेगा। ठीक है, यानी ठीक है, एक करके देख लेते हैं। क्या है कि I1 पे अगर हम 0 कर दें, नहीं, I1 पे अगर हम 1 और I0 पे 0 कर दें, तो ये देखें मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है I1 पे हमने 1 दे दिया और I0 पे हमने 0 सेट कर दिया। ठीक है, अगर हम ऐसा कर देते हैं तो यहाँ पे I0 1 है, तो इसका मतलब है ये लाइन जिधर जिधर जाएगी उसे 1 मिलेगा। तो ये देखें यहाँ पे ये इनपुट यहाँ आ जाएगा, तो ये देखें यहाँ 1 मिल जाएगा इसे, और इसी तरह ये इनपुट जो है इधर आएगा और यहाँ पे 1 मिल जाएगा। ठीक है, अब ये आगे आया और जब ये
यहाँ से गुजरेगा तो अब ये 1 जो है ये 0 बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है अब ये जहाँ जहाँ जाएगा उसे 0 मिलेगा। तो ये देखें ये यहाँ आएगा तो इसे ये 0 मिल गया। इसी तरह इसके बाद जो है ये यहाँ गया और ये भी इसे 0 मिल गया। ओके हो गया। इसके बाद जो है नेक्स्ट हम आ जाते हैं आई नॉट पे। यहाँ है हमारे पास 0, तो इसका मतलब है ये सर्किट जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ पे 0 मिलेगा। तो यहाँ अगर हम आए तो यहाँ पे 0, ठीक है। इसी तरह यहाँ से यहाँ पे जो है वो हमें 0 मिल जाएगा। इसके बाद जब ये इसके अंदर से गुजरेगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो अब ये सर्किट जहाँ जाएगा उसे 1 मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे आ गया 1 और यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया। तो अब अगर देखें तो हर जो ये हमारे पास गेट है एंड गेट, इसको दो दो वैल्यूज़ मिल गई हैं, ठीक है। अब इनमें से ऑन वो वाला गेट होगा या हमें आउटपुट उस गेट का मिलेगा जिसमें दोनों 1 होंगे। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दोनों 1 जो हैं वो O2 में आए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है O2 का आंसर जो है अब 1 आएगा। आपको पता है ना कि जो हमारे पास एंड गेट होते हैं उसमें 1 सिर्फ तब आता है जब दोनों 1 होते हैं, ठीक है। तो यही वो कह रहा था कि आपके O2 का आंसर 1 आएगा। O2 का आंसर सिर्फ 1 आएगा, बाकी देखिए किसी में एक भी 0 होगा तो उसका आंसर 0 हो जाएगा। तो इन सब का आंसर जो है वो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है आप यहाँ जब I1 और I2 पे I0 पे कोई भी वैल्यू प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ इन चारों में से कोई एक ही 1 होगा और जो 1 होगा उसका आउटपुट हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप जो भी यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अब आउटपुट हमें क्या मिलना है, वो या तो 1 मिल सकता है या 0 मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हम जो भी इनपुट देंगे डाटा इनपुट से, अगर हम यहाँ 1 प्रोवाइड करेंगे तो हमें आंसर में 1 मिल जाएगा, अगर हम 0 प्रोवाइड करेंगे तो हमें आंसर में 0 मिल जाएगा। ये एक्चुअल में किस लिए यूज़ किया जाता है, इसके नीचे एप्लीकेशंस लिखी हुई हैं। इस तरह के सर्किट्स जो हैं, एक तो हमारे जो ALU सर्किट होते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट्स जो होते हैं, उनके एंड पे इन्हें यूज़ किया जाता है। और एक हमारा जो सीरीज़ में डाटा होता है उसे पैरेलल की फॉर्म में अगर हमने अरेंज करना हो तो इसे यूज़ किया जाता है। यानी कि यहाँ से अगर डाटा आ रहा है तो उस डाटा को ये जैसे हमने कहा कि यहाँ 1 अगर हम इनपुट में देंगे तो हमें आउटपुट में भी 1 ही मिलेगा। लेकिन इसका फ़ायदा क्या होता है कि ये हमारे डाटा को पैरेलल फॉर्म में अरेंज कर देता है, ठीक है। तो ये वही डाटा होता है जो इधर से आ रहा होता है, लेकिन सिर्फ उससे जो है वो पैरेलल फॉर्म में अरेंज कर देगा। इसी तरह ये ALU सर्किट्स में भी यूज़ किया जाता है। ये देखें यहाँ इसकी जो है वो बनी हुई है डीमल्टीप्लेक्सर एज अ सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर। यानी कि अगर आपके पास जो है वो देखें यहाँ पे उसने लिखा हुआ है, कहता है कि अगर आपके पास 8 बिट डाटा आ रहा है, 8 बिट डाटा, और उसे आपने जो है वो सीरीज़ में पैरेलल में कन्वर्ट करना है, तो 8 बिट डाटा के लिए आपको जो है वो 8 आउटपुट्स लेने पड़ेंगे और हर आउटपुट को आप रजिस्टर में सेव कर देंगे। तो आपका जो भी डाटा आएगा वो उस डाटा को, यानी कि अगर हमने D1 सेलेक्ट किया है तो उसे D1 में रख देगा, उसके बाद D2 सेलेक्ट करेगा उसके अंदर रख देगा, ठीक है ना। यहाँ वो 1 से स्टार्ट करेगा आपके डाटा को और इस तरह से पैरेलल में उसे जो है वो अरेंज करता जाएगा। तो ये उसकी एक एग्जांपल दिखाई हुई है। नीचे हमारे पास आ जाता है प्रोग्राम लॉजिक डिवाइसेस। देखिए प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस क्या होती हैं। नॉर्मली हम बात कर रहे थे कि हमारी जो डिवाइसेस हैं वो गेट से मिलके बनती है। हम क्या करते हैं कि कुछ जो है वो और गेट लगाते हैं, एंड गेट लगाते हैं और नॉट गेट लगा के और इन्हें आपस में मिला के जो है वो हम अपनी कोई भी डिवाइस तैयार कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि अगर हमारा सर्किट जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाए, बहुत बड़ा सर्किट हो जाए, तो उसमें हमें मतलब हज़ारों जो है वो गेट्स यूज़ करने पड़ जाएं तो वो तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो उसके लिए क्या होता है कि आपको जो है वो चिप्स मिल जाती हैं, कुछ बनी हुई चिप्स मिल जाती हैं, उसके अंदर आपके गेट्स लगा के और वो चिप्स अरेंज की होती हैं। तो आप उन चिप्स को आपस में मिलाते हैं और उससे जो है वो आप अपना सर्किट अरेंज कर लेते हैं। लेकिन अगर अब ऐसा हो कि चिप्स जो हैं ये भी आपको बहुत सारी लगानी पड़ रही हैं, हज़ारों की तादाद में, इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स सा सर्किट है, तो उसको कैसे अरेंज किया जाए। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस। ये ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनको हम खुद प्रोग्राम कर सकते हैं। यानी कि आप एक डिवाइस लो और उस डिवाइस से आप कोई भी सर्किट अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी सर्किट बना सकते हैं।
तो ये जो है आप एक डिवाइस लेते हैं, उस डिवाइस को अपने हिसाब से प्रोग्राम कर लेते हैं कि मुझे इस तरह का सर्किट चाहिए और फिर आप उसे यूज़ कर लेते हैं। ये जो प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस होती हैं इनके अंदर दो चीज़ें यूज़ होती हैं, एक तो एंड एरेज, एंड गेट्स के जो एरेज होते हैं वो यूज़ होते हैं, और एक और गेट्स के एरेज जो हैं वो यूज़ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ नीचे आ जाते हैं। यहाँ आपको यही बताया हुआ है कि प्रोग्रामेबल एरेज जो हैं वो एंड गेट्स के और गेट्स के यूज़ होते हैं। हम नीचे यहाँ पे हमारे पास दिए हुए हैं, ये आपके पास और गेट का एरे है। अब अगर देखें आप तो ये हमारे पास एक कंप्लीट जो है वो और गेट का एरे है। ये और गेट का एरे क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो है वो और गेट लगे हुए हैं। ठीक है, अब अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है 4 ये लाइंस हैं। ठीक है, 4 ये लाइंस हैं और जो है वो 6 ये लाइंस हैं। तो हमारे पास जो पॉइंट्स बनते हैं ये वाले, ये हमारे पास टोटल 24 पॉइंट्स बनेंगे। तो इन 24 पॉइंट्स को हम आपस में कनेक्ट और डिसकनेक्ट करके जो है अपना सर्किट बनाते हैं। ठीक है, अगर आप देखें तो यहाँ पे सारे के सारे जो हैं वो सर्किट कनेक्ट किए हुए हैं, लेकिन हमें जिस तरह का सर्किट, ये फ्यूजेज इन्हें कहा जाता है ये जो होते हैं, तो हमें जिस तरह का सर्किट चाहिए होता है हम वो वाले फ्यूज़ रहने देते हैं और बाकी फ्यूजेज जो हैं उनको बिलो कर देते हैं, यानी उनको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हम और गेट की एरे जो है उसे भी अरेंज कर लेते हैं, और ये हमारे पास एंड गेट की एरे है, इसे भी अरेंज कर लेते हैं। दो तरीके होते हैं हमारे पास प्रोग्राम करने के। एक तो ये होता है कि हम इस तरह की एरे लें, ठीक है, एक जिसमें सारे फ्यूज़ लगे हुए हों, और हमें जो जो फ्यूज़ चाहिए वो हम रहने दें और बाकी सारे जो हैं वो हम फ्यूज़ ख़त्म कर दें। ठीक है, जो फ्यूज़ हमें चाहिए वो रहने दें, बाकी फ्यूज़ हम ख़त्म कर दें। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा ये होता है कि आप खाली एरे लें, जैसे ये है, ये देखें, आप एक खाली एरे लें और जहाँ जहाँ आपको फ्यूज़ चाहिए वहाँ वहाँ पे आप फ्यूज़ लगा लें। ठीक हो गया, तो ये दो तरीके होते हैं प्रोग्राम करने के। लेकिन एक चीज़ जो आपने याद रखनी है कि जब हम एक प्रोग्रामेबल डिवाइस लेते हैं और उसे प्रोग्राम कर लेते हैं, यानी कि एक दफ़ा आपने फ्यूज़ जो हैं वो ख़त्म कर दिए, ठीक है, एक दफ़ा हमने सारे जो हैं वो फ्यूज़ ख़त्म कर दिए, हमने कहा कि हमारी जो है वो डन हो गई है। इसके बाद आपको अगर पता चला है कि हमारा सर्किट सही नहीं बना, मुझे यहाँ पे जो है वो एक और फ्यूज़ चाहिए था, अब आप दोबारा इसे रीप्रोग्राम नहीं कर सकते। अब क्या होगा कि आपको एक नई डिवाइस लेनी पड़ेगी इसको जो है वो सॉल्व आउट करने के लिए, अपने सर्किट को बनाने के लिए एक नई डिवाइस यूज़ करनी पड़ेगी। तो यहाँ भी उसी तरह की चीज़ है। ये देखिए, यहाँ एग्जांपल मैंने जो है वो ड्रॉ की हुई है, आपको दिखा देती हूँ। ये एक्चुअल में हमारे पास 0 लिखा हुआ है। तो यहाँ क्या होगा कि देखिए हमारे पास जो है दो वैल्यूज़ हैं A और B। तो 4 तरह की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। या तो हम कहेंगे कि A को 1 दे दें, 0 दे दें, या B को 1 और 0 दे दें। ठीक है, तो अगर हम कहें कि हमें जो है वो ऐसा एक सर्किट चाहिए जिसके अंदर जो है फर्स्ट जो आउटपुट है उसमें A की वैल्यू 1 हो, ठीक है, और B की वैल्यू जो है वो भी 1 हो। एक्चुअली ये मैंने गलत लिखा हुआ है ऊपर, ये B की, ठीक है, B क्योंकि हमने यहाँ 0 पुट किया है तो B की वैल्यू 0 है और B नॉट की वैल्यू 1 हो गई। इसी तरह A हमने 1 पुट किया है तो A की वैल्यू 1 और A नॉट की वैल्यू जो है वो 0 हो गई। तो हम चाहते हैं कि हमें जो पहला आउटपुट है वो इस तरह का मिले कि उसमें A की वैल्यू जो है वो 1 हो और B की वैल्यू जो है वो भी 1 हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि A को और B नॉट के जो ये है इन दो फ्यूजेस को मिला देंगे। बाकी हमें किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, दो ही हमें इनपुट चाहिए। तो बाकी ये देखिए हमने किसी भी पॉइंट को फ्यूज़ नहीं किया, उनके फ्यूज़ हमने नहीं लगाए। ठीक है, इसी तरह दूसरे आउटपुट में हम चाहते हैं कि हमें A की वैल्यू जो है वो 0 मिले, तो हमने A वाले फ्यूज़ को कनेक्ट कर दिया, और हम चाहते हैं कि B की वैल्यू जो है वो भी 0 मिले, तो हमने यहाँ पे B की वैल्यू, बाकी हमने कोई फ्यूज़ नहीं लगाया। तो इस तरह से हमने ये देखिए पूरा जो है ये एक और गेट एरे तैयार कर लिया है। इसी तरह से हम अपने एरेज जो हैं वो तैयार कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास एंड गेट एरे भी प्रोग्राम किया हुआ है। अब हमारे पास जो PLDs है, यानी कि ये हमारे पास PLD है ना, प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस, ये कितनी तरह की हो सकती हैं? तो
तो ये हमारे पास 4 तरह की हो सकती हैं। सबसे पहली जो है वो है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि जिसे पी रोम कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि आपके पास जो एंड एरे है, एंड गेट्स की एरे है, वो नॉन प्रोग्रामेबल होगी, उसे आप प्रोग्राम नहीं कर सकते। लेकिन इसमें जो आपके पास और गेट्स की एरे बनी होगी उसको आप प्रोग्राम कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको शो करवाया हुआ है कि यहाँ जो आपके पास एंड गेट की एरे है वो फिक्स्ड है, उसे आप प्रोग्राम नहीं कर सकते। लेकिन जो और गेट की एरे है उसे आप प्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है। इसकी जो है वो लिमिटेड एप्लीकेशंस होती हैं। उसके बाद दूसरी हमारे पास आ जाती है प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे PLA। PLA एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके अंदर हम एंड एरे को भी प्रोग्राम कर सकते हैं और एरे को भी प्रोग्राम कर सकते होते हैं, ठीक है। तो इसमें दोनों जो हैं वो हो सकती हैं। ये देखें यहाँ पे एंड एरे को भी हम प्रोग्राम कर सकते हैं और एरे को भी कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम दोनों को प्रोग्राम कर सकते होते हैं तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, कॉम्प्लेक्स सर्किट बनते हैं इनसे, और जो है डिलेज भी बहुत आते हैं। तो डिलेज को ओवरकम करने के लिए और कॉम्प्लेक्सिटी को ख़त्म करने के लिए हमारे पास एक तीसरा सर्किट है प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक, यानी कि PAL। इसके अंदर हमारे पास जो है एंड एरे जो है उसे प्रोग्राम किया जा सकता होता है, लेकिन और एरे जो है ये फिक्स्ड होती है, ठीक है। उसके बाद एक हमारे पास चौथी डिवाइस है जिसे हम GAL कहते हैं, जेनरिक एरे लॉजिक। ये एक ऐसी डिवाइस है, हम पहले बात कर रहे थे, हमने कहा था कि जब हम किसी एक डिवाइस को प्रोग्राम कर देते हैं और अगर हम रीप्रोग्राम उसे करना चाहें तो वो नहीं कर सकते। अगर हम चाहते हैं कि ये गलत हो गया सर्किट, हमने दोबारा बनाना है, तो उसके लिए हमें नई डिवाइस लेनी पड़ेगी, उसी डिवाइस को हम रीप्रोग्राम नहीं कर सकते। लेकिन जो आपके पास ये एक ऐसी डिवाइस है जेनरिक एरे लॉजिक जिसके अंदर हम इसे रीप्रोग्राम कर सकते हैं। आप एक डिवाइस को जितनी दफ़ा मर्जी प्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी खासियत है। ये देखें रीप्रोग्रामेबल एंड एरे इसमें प्रोग्राम होती है और इसे रीप्रोग्राम किया जा सकता है, और एरे जो है वो इसके अंदर फिक्स्ड होती है। इसके अंदर जो आउटपुट लॉजिक है वो भी प्रोग्रामेबल होती है। उसके बाद हमारे पास आ गया PL सर्किट एंड प्रोग्रामिंग। PL के अंदर हमने क्या देखा था, यहाँ एक दफ़ा से अगर दोबारा देखें तो PAL हमने कहा था कि ये देखें PAL में हमारे पास एंड एरे जो है उसे प्रोग्राम करते हैं और एरे जो है वो फिक्स होती है। तो इसका मतलब है कि और एरे तो फिक्स होगी, इसके लिए तो हमें वो पूरा एरे जो है स्विचेस के साथ लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो फिक्स है। एंड एरे को हमने प्रोग्राम करना है, तो एंड एरे को हम वो फ्यूजेस के साथ देखेंगे। तो हम देखते हैं कि PAL का सर्किट कैसे होता है। यहाँ ये देखें, यहाँ हमें शो करवाया हुआ है PAL प्रोग्राम किया जब, तो इसके अंदर देखें हमारी जो इस चीज़ का पूरा सर्किट दिखाया हुआ है, लेकिन जो हमारा और है इसका सर्किट नहीं दिखाया हुआ। इसके वो स्विचेस वाला एरिया जो है वो नहीं दिखाया, डायरेक्ट इसे आउटपुट मिल रही है क्योंकि ये हमारा डायरेक्ट था, फिक्स्ड है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते। तो इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पे उन्होंने दिखाए हैं कि इस तरह हम जहाँ जहाँ चाहिए फ्यूजेस लगा सकते हैं। फ्यूजेस हमने पहले ही देख ली हैं। उसके बाद ये देखें यहाँ पे जो है वह एग्जैक्ट हमें सर्किट दिखाया हुआ है। आई डोंट थिंक सो कि आपको ये पूरा सर्किट आ सकता है, लेकिन अगर आ जाए तो आप ये सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। हमने अभी बहुत क्लियरली इसे देख लिया था कि क्या होगा कि इसके अंदर हमें जो है वो एंड गेट चाहिए प्रोग्रामेबल, तो एंड गेट को हम प्रोग्रामेबल बनाएंगे और गेट जो है वो डायरेक्ट लगा देंगे। और ये जो A और B है ये वही दो इनपुट हैं जो हमने सेट करने थे ना 0 और 1 पे, तो जिनसे हमें 0 और 1 यहाँ पे मिलेंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है वो सर्किट है PAL का, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास PAL के आउटपुट्स आ जाते हैं। PAL में 3 तरह के हमें आउटपुट्स मिल जाते हैं। कम्बिनेशनल आउटपुट होता है, कम्बिनेशनल इनपुटेड आउटपुट होता है और प्रोग्रामेबल पोलैरिटी आउटपुट होता है। देखिए हमने अभी क्या देखा कि PAL की डायग्राम तो बन गई। इसमें अब जब हमें आउटपुट मिलते हैं तो आउटपुट किस तरह के हो सकते हैं, ठीक है। पहला तो ये है कि आपको जब एक आउटपुट मिलता है, देखिए यहाँ से क्या हुआ कि हमें आउटपुट मिला है, ठीक है। ये पीछे से एंड गेट आ रहा था, एंड गेट आगे ये और गेट में कनेक्ट हुआ और गेट से हमें यहाँ पे आंसर मिल गया। यहाँ पे आंसर के बाद हमने ये वाला जो है ये एक ट्राई स्टेट बफर कनेक्ट कर दिया है। इसकी ये कंट्रोल लाइन है,
ये वाली जो है ये इसकी कंट्रोल लाइन है। इस कंट्रोल लाइन के ज़रिए बफर अलाउ करेगा कि हमारा जो आउटपुट है वो हमने बाहर देना है या नहीं देना। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा आंसर आ गया। डायरेक्ट इससे हम अगर ये हमें अलाउ करेगा तो हम अपना आउटपुट बाहर दे देंगे, नहीं करेगा तो नहीं देंगे। तो सिंपल इसमें क्या है कि हमारा जो भी आउटपुट आएगा वो हम डायरेक्ट बाहर दे सकते हैं। अब ये उसकी दूसरी आ गई कि दूसरी तरह हम किस तरह इसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल पीछे से उसी तरह आ रहा है कि यहाँ से एंड गेट आएगा, एंड गेट जो है वो और गेट में आया, और गेट ने अपना आंसर बफर को दे दिया। अब अगर बफर अलाउ कर देता है, ठीक है, एक्टिव लो का मतलब है कि जब ये हमें ज़ीरो जब बफर ज़ीरो देगा तो इसका मतलब है कि आउटपुट आप बाहर दे दो। ठीक है, लेकिन अब जब इसके अंदर हमें बफर जो है वो अलाउ कर देता है कि ठीक है आप आउटपुट दे सकते हैं, तो ये जो आउटपुट है यहाँ जो यूँ मान लें कि इसने हमें जो है ये 3 आंसर दिया था और बफर ने अलाउ कर दिया कि ठीक है आप 3 आंसर आगे ले जाएं, तो यहाँ पे आया 3 आंसर। तो ये 3 आंसर आप आउटपुट भी दे सकते हैं और इस 3 को आप जो है वो वापस एज अ इनपुट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी दूसरी टाइप थी। और थर्ड टाइप जो है उसमें क्या होता है कि इसके अंदर जो हमारा और गेट है इसको आगे कनेक्ट कर दिया जाता है। इसका क्या फ़ायदा होता है, इससे हमारा जो और गेट है उसे हम अपनी मर्ज़ी से लो एक्टिव या हाई एक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, उसका जो पोलैरिटी आउटपुट लिया जा सकता है। तो इस तरह से ये तीनों हमारे पास है। उसके बाद आ जाता है पीएल आइडेंटिफिकेशन। आप जो आपके पास पीएल है उसको आप किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जब भी पीएल का नाम देखेंगे तो उसमें सबसे पहले तो पीएल लिखा होगा, तो वहाँ से आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो भी डिजिट होगा उसका मतलब है कि इतने आपके पास जो हैं वो इनपुट्स हैं। उसके बाद एल है, एल का मतलब है कि ये एक्टिव लो है, और 8 का मतलब है कि 8 इसके आउटपुट्स हैं। ठीक है, ये स्टैंडर्ड पाल नंबरिंग है, इसके अलावा भी अरेंज हो सकता है। उसके बाद यहाँ देखें PLA यानी कि इससे पहले हम जो है वो PAL को डिस्कस कर रहे थे, अब हमारे पास PLA का सर्किट और प्रोग्रामिंग आ गई है। तो ये भी बिल्कुल वैसे है, आपको याद होगा PLA में हमने देखा था कि हम और एंड दोनों गेट्स को जो है वो प्रोग्राम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये हमारा जो एंड गेट है इसे भी प्रोग्राम कर सकते हैं। देखिए इसके भी सारे स्विचेस दिखाए हुए हैं, और इसी तरह हमारा जो एंड और गेट है उनको भी हम प्रोग्राम कर सकते हैं, इसलिए उसके भी सारे स्विचेस दिखाए हुए हैं। ठीक है, तो जब हम अपना PLA का सर्किट बनाएंगे तो उसके अंदर हम एंड और दोनों एरेज के सारे सर्किट शो करेंगे। यूँ हो सकता है कि हमने जो प्लग लगाने हैं सिर्फ वो शो करें, लेकिन ये जो एरेज हैं ये कंप्लीट शो होंगी। और बस ये इसी की जो है वो कुछ वैल्यूज़ पुट करके उसकी एग्जांपल दी हुई है। ये देखें यहाँ पे उसने क्या किया है कि जो जो सर्किट चाहिए थे वो जो जो प्लग्स चाहिए थे वो रहने दिए हैं, बाकी ख़त्म कर दिए हैं, और ये आपके पास PLA डिवाइस जो है वो तैयार हो गई है। तो आज का जो है वो हमारे पास इतना ही लेक्चर था। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, आप चाहते हैं कि इसकी मैं पूरी सीरीज़ बना दूं और इसी तरह से जो है कॉन्सेप्चुअल बाकी सब्जेक्ट्स के भी लेक्चर्स रिकॉर्ड करूं, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।